नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पर सावन का आज पहला सोमवार है। देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जल, दूध, शहद आदि से भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। देश के सभी शिवालयों में बम भोले की गूंज सुनाई पड़ रही है। हरिद्वार की पौड़ी में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज सावन का पहला सोमवार है और जिस तरीके से भगवान भोले को रिझाने के लिए श्रद्धालु आज भारी मात्रा में मंदिरों में दर्शन के लिए जुटेंगे। सावन का आज पहला सोमवार है और इसको देखते हुए हरिद्वार की पौड़ी में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि आज के दिन जल, दूध, शहद आदि से भगवान भोले का अभिषेक किया जाता है और इसको लेकर के उनको प्रसन्न करने के लिए सभी मनोकामनाएं पूरी हों, इसके लिए श्रद्धालु मन से उनकी पूजा करते हैं। आज देश के सभी शिवालयों में बम भोले की गूंज सुनाई देगी क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। तो वहीं इसी मौके पर प्रेम हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं, जहां पर वो इस वक्त मौजूद हैं। वहां पर क्या कुछ, किस तरीके से श्रद्धालु हैं, क्या कुछ दर्शन कर रहे हैं, क्या वहां पर तैयारियां हैं, उसको लेकर के देखते हैं क्या इस रिपोर्ट में। प्रेम, जिस तरीके से आज पहला सोमवार है तो उसको देखते हुए उज्जैन में भगवान भोले के गढ़ में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या किस तरीके से वहां पर श्रद्धालु आज भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर आज जो धर्मनगरी उज्जैन है वो पूरी तरह शिवमय हो चुकी है। यहाँ पर बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन की शुरुआत हो चुकी है। आज सावन का दूसरा दिन है और इस सावन के 30 दिन बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, परंतु जो सावन महीने का सोमवार है उसकी बड़ी विशेष मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि सावन महीने में खासकर सोमवार को किसी भी शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करना व बिलपत्र करने से सारे दुखों से दूर मुक्ति मिल जाती है, मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि शिवालयों में भक्तों का आज तांता लगा हुआ है। आपको एक नजारा दिखा देता हूँ। यह है उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसकी विशेष महत्ता यह है कि यह दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। आज यहाँ पर बाबा महाकाल की विशेष भस्मारती की गई है। सुबह 2:30 बजे यहाँ पर बाबा के पट खोले गए हैं, पंचामृत से अभिषेक किया गया है, दूध, दही, जल, शहद, सुगंधित द्रव्यों से बाबा का लेपन किया गया है। उसके बाद विजया अर्थात भांग से श्रृंगार कर भस्म रमाई गई है। भस्म रमाने के बाद ढोल, नगाड़े व झांझ मजीरे के साथ यहाँ पर बाबा की आरती की गई है। भस्म आरती के बाद से यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भस्म कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए भस्म आरती में किसी भी श्रद्धालुओं को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया। देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मैं कुछ श्रद्धालुओं से भी चर्चा करता हूँ। भैया, कहाँ से आए आप? मैं संदीप त्रिपाठी हूँ, मैं अयोध्या से आया हूँ। किस प्रकार का आज विशेष दिन? आज सावन का प्रथम सोमवार है और हम लोग कल ही यहाँ उज्जैन महानगरी में आ गए थे। शाम को भी दर्शन प्राप्त हुआ और आज सुबह हम लोग दर्शन किए हैं। संगीता, यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान राम की नगरी अयोध्या से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। भैया, आप कहाँ से आए? मैं अयोध्या से आया हूँ और आज सावन का प्रथम सोमवार है और भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। और यहाँ बहुत ही देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और महाकाल सब पे दया दृष्टि बनाए रहे हैं, यही प्रभु से। किस प्रकार से दर्शन हुए, किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया? कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ हम लोग ने दर्शन किया। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है, कोरोना काल का बहुत यथापूर्वक वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन तब भी प्रशासन का बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यथासंभव सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा के हम लोगों को दर्शन कराया जाए। यही आप देख सकते हैं संगीता कि यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भैया, आप कहाँ से आए? भैया, हम गुना जिले के आरोन तहसील से आए हैं। कैसा लगा है?
महाकाल के दर्शन करके बहुत अच्छा आनंद प्राप्त हुआ है। कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अपने दर्शन कराए हैं महाकाल। यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चूंकि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराया जा रहा है। मैं आपको एक और मंदिर प्रांगण का नजारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो महाकाल मंदिर का ज्योतिर्लिंग है, इसके जो सामने का यह हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और ये दर्शन करके लौटने वाले सभी श्रद्धालु हैं। मैडम, आप कहाँ से आए? गोरखपुर से। कैसा लगा दर्शन करके आए? अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देश के कोने कोने से अभी अयोध्या के कुछ श्रद्धालु थे, वहीं गोरखपुर के भी यहाँ पर श्रद्धालु है। खास बात यह है कि यदि कोई भी श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने आए तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन बनाई गई है, जिसके तहत ऑनलाइन बुकिंग के तहत ही श्रद्धालु यहाँ दर्शन करना कर पाएगा। उसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है। इसके साथ ही आज एक और खास बात यह है कि बाबा महाकाल की सावन व भादव के महीने में सवारी निकाले जाने की परंपरा है। यहाँ पर शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी, नगर भ्रमण पे निकलेंगे। इस सवारी की खास बात यह रहेगी कि इस बार कोरोना गाइडलाइन का असर यहाँ पर भी दिखाई देगा। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह सवारी में प्रतिबंध रहेगा। केवल परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। यहाँ पर शाम को 4 बजे जैसे ही बाबा महाकाल द्वार पर पहुंचेंगे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। केवल सवारी में पंडे पुजारी ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा श्रद्धालु व झांझ मंजीरे के अलावा जितनी भी जो मंडली होती है, बैंड मंडली होती है, भजन मंडलियां होती है, अलग अलग झांकियां होती है, किसी भी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर हम प्रशासन या पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो मंदिर समिति द्वारा अलग अलग व्यवस्था जमाई गई है। यहाँ पर 3 निजी एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है, जिसके साथ निजी सुरक्षा एजेंसी, मंदिर समिति के कर्मचारी, इसके साथ ही पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन कैमरे से यहाँ पर नजर रखी जा रही है। तो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था की काफी पुख्ता इंतजाम। जी प्रेम, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम रुक कर लेते हैं धर्मेंद्र चौधरी का। वो हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। वहां पर किस तरीके से श्रद्धालु भगवान भोले को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, आइए देखते हैं। धर्मेंद्र, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? आप तक आवाज पहुंच रही है? धर्मेंद्र, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए जी आज आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार में किस तरीके से श्रद्धालुओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आज सावन का पहला सोमवार है। इस समय हम मौजूद हैं भगवान शिव की सुसार दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में। आप यहाँ पहले मैं आपको मंदिर का नजारा दिखाना चाहूँगा। हालांकि इस बार कोरोना काल में ये सावन का सोमवार है और भक्तों में कुछ कमी देखी जा रही है, क्योंकि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो कांवड़ यात्रा है उस पर रोक लगा दी है। लेकिन उसके बावजूद भी सुबह सवेरे से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन का जो दिन है भगवान शिव को वैसे ही बहुत ज्यादा प्रिय है, लेकिन ऐसे में जब सावन का सोमवार पड़ता है तो वो उसकी मान्यता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे साथ में मौजूद है महाराज जी, वो यहाँ की मंदिर की जो दक्षेश्वर महादेव पौराणिक प्रसिद्ध मंदिर है उसकी व्यवस्था देखते हैं। इस मंदिर का क्या महत्व है, क्या मान्यता है, पंडित से बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी प्रणाम, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। मंदिर को लेकर क्या मान्यता है? ये दुनिया का पहला मंदिर है। धरती के सबसे प्रथम राजा दक्ष थे और राजा दक्ष भगवान शिव के ससुर थे। तो भगवान की दुनिया का सबसे पहला प्रथम विवाह यहीं पर भगवान शिव और सती का हुआ था। उसी परंपरा को दुनिया की सभी लोग फॉलो करते हैं। तो ये दुनिया का प्रथम मंदिर है और राजा दक्ष के नाम से, दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। राजा दक्ष के यज्ञ के वक्त में सती को बिना निमंत्रण के सती के यहाँ आने पर राजा दक्ष के कुपित होने के प्रभाव से दुखी होकर सती ने अपने शरीर को योगाग्नि से जला लिया था। उस स्थिति के बाद राजा दक्ष का मस्तक धड़ से भगवान शिव के गणों ने अलग कर दिया। राजा दक्ष चूंकि ब्रह्मा के पुत्र थे और उनको अमृत का वरदान था, इसलिए मस्तक धड़ से अलग होने के बाद भी राजा दक्ष का धड़ जीवित था। उस जीवित धड़ को बहुत देवी देवताओं के आग्रह अनुनय विनय के बाद में भगवान शिव को मना के लाया गया। सती के शरीर को उनके
गोद से विच्छिन्न करके भगवान विष्णु द्वारा भगवान शिव को मना के पुनः इस भूमि पर लाया गया और इस भूमि पर भगवान शिव ने राजा दक्ष के उस धड़ को, जो अमर था मतलब जीवित था, उस धड़ में बकरे का मस्तक जोड़ के राजा दक्ष को जीवन दान दिया। जब राजा दक्ष को पुनर्जीवन दान दिया तब राजा दक्ष को भगवान शिव की महिमा समझ में आई और शिव के चरणों पे गिर गए। भगवान शिव ने राजा दक्ष को वरदान दिया कि हे राजा दक्ष, क्योंकि श्रावण के महीने में कन्या ससुराल से मायके में आती है और सती नहीं है, इसलिए सती के अर्धनारीश्वर के रूप में मैं यहाँ विराजमान रहूंगा और आपके ही नाम से जाना जाऊंगा और आपके इस कटे हुए धड़ के रूप में स्थित रहूंगा। तो भगवान शिव का ये मंदिर भगवान एक कटे हुए धड़ की आकृति का लिंग है और भगवान शिव यहाँ पर श्रावण के महीने में उपस्थित रहते हैं, इसलिए लोगों का यहाँ पे बहुत ज्यादा श्रद्धा भक्ति के साथ में लोगों का जलाभिषेक होता है। तो अभी वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, इसलिए मंदिर में भीड़ नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना सरकार के द्वारा बनाई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए भगवान के दर्शन कराएं लोगों को और उस प्रकार लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी ने बताया कि चूंकि कोविड काल चल रहा है, कोविड को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्था भी मंदिर प्रबंधन द्वारा की जा रही है। आप देखिए ये मंदिर का पूरा स्वरूप है और जो श्रद्धालु हैं स्थानीय, वो सुबह 4 बजे से कह सकते हैं कि तड़के से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहाँ जो मंदिर प्रबंधन है, कोविड गाइडलाइन की पालन करने का लोगों से आग्रह भी किया जा रहा है और लोग सोशल डिस्टेंस के साथ लाइनों में यहाँ पर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। ये मंदिर का पूरा परिसर है, आप देख सकते हैं। एंट्री उधर से है और एंट्री के बाद लोग यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। सावन का पहला सोमवार है और सावन की बहुत ज़्यादा मान्यता है। कुछ हमारे साथ यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये आप यहाँ पर आए हैं, सावन का पहला सोमवार है, क्या मान्यता है, क्या ये दक्ष मंदिर जो है काफी प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है और यहाँ पर काफी श्रद्धालु हैं। इतनी श्रद्धा उमड़ रही, इतने श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, ऐसे कोविड के समय में भी इतने श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से यही है कि भगवान को इतना मानते ही हिंदू धर्म ही है कि जो इतने श्रद्धालु ऐसे समय पर भी अपना समय निकाल के किसी भी चीज की अपनी स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए भी यहाँ पर अपने दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। तो इससे बेहतर और उदाहरण क्या हो सकता है कि हिंदू धर्म की इतनी मान्यता है। बेटा, भगवान शिव सबकी मान्यता पूरी करते हैं। सावन के जो सोमवार में पूजा पाठ होती है, उनकी तो मनोकामना जरूर पूरी होती है। आपने आज भगवान शिव से क्या मनोकामना मांगी? मनोकामना तो ये होती है कि भगवान के सामने चले जाते हैं तो काफी सारी इच्छाएं उमड़ जाती हैं। बस यही है कि सबसे पहले तो यही है कि सबसे पहले तो जो कोविड का समय चल रहा है, सब बाहर नहीं जा सकते, स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, ये सबसे पहले हट जाए, बस उसके बाद तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, जो भक्त भी यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, सबकी यही है कि कोविड का जो काल है, भगवान शिव इससे मुक्ति दिलाए और सभी को इससे मुक्ति मिले। तो लोग ये भी मनोकामना कर रहे हैं और चूंकि आज पहला सोमवार है सावन का, सभी अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव का जो मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, बहुत ज्यादा मान्यता है और सावन के सोमवार में जो भी आके यहाँ पर पूजा पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। जी धर्मेंद्र, एक और बात ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन जिस तरीके से सभी लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर मंदिर में पहुंचते हैं, तो वहां पर कोविड नियमों को किस तरीके से उनका पालन किया जा रहा है, किस तरीके से प्रशासन ने वहां पर व्यवस्था कर रखी है? धर्मेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जो मंदिर के प्रबंधक हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो जी अभी जो मंदिर के प्रबंधक हैं उनसे हमारी कोविड संक्रमण के गाइडलाइन को लेकर बातचीत हुई है और उन्होंने इस बात को बताया है कि मंदिर प्रबंधन द्वारा जो आने वाले श्रद्धालु हैं, सबसे निवेदन किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसका वो पालन करें, उसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें और जलाभिषेक करें। और काफी, हालांकि इस समय धीरे धीरे अब भीड़ उमड़ने लगी है और स्थानीय लोग ही अधिकतर आज यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं।
चूंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार शासन ने और जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। अगर पहले दिनों की हम बात करें या पहले सोमवारों की बात करें सावन की, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी और कई कह सकते हैं कि किलोमीटर लंबी लाइन लगने के बाद यहाँ पर भक्त पहुँचते थे, जलाभिषेक करते थे। लेकिन चूंकि कोविड का समय चल रहा है तो ऐसे में जो कांवड़ यात्रा पर रोक है तो शिव भक्त कांवड़िए जो देश भर के अन्य प्रदेशों से यहाँ पहुँचते थे वो नहीं पहुँच रहे हैं, भीड़ काफ़ी कम है। उसके बावजूद भी स्थानीय लोग देख सकते हैं कि मंदिर में चहलकदमी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मंदिर प्रबंधन एक निवेदन कर रहा है और अंदर भी जहाँ गर्भगृह है, जहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है, वहीं पर कई सेवादार वहाँ पर लगे हुए हैं। एक सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि मनोज जी, आप यहाँ सुबह तड़के से ही सेवा कर रहे हैं, तो ये जानना चाहेंगे कोविड को देखते हो किस तरह के नियम फॉलो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं? यहाँ दूरियां बना के दर्शन कराए जा रहे हैं लोगों को और कोविड का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और जितने भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं अब वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इस कोविड की महामारी को जल्द से जल्द भोलेनाथ इसको ख़त्म किया जाए। और ख़त्म करने के लिए जलाभिषेक किया जा रहा है, पुष्प अभिषेक किया जा रहा है, दूधाभिषेक किया जा रहा है, धतूरा अभिषेक किया जा रहा है, नाना प्रकार के अभिषेक किया जा रहे हैं यहाँ पर कि ये कोविड की महामारी जल्द से जल्द खत्म हो। और अभी यहाँ पर इंद्र देवता भी जलाभिषेक करने वाले हैं कुछ समय बाद, बरसात जिसको हम बरसात बोलते हैं, लेकिन मेरे शब्दों में इंद्र देवता यहाँ आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। बिल्कुल मनोज जी, जो सोमवार का दिन है भगवान शिव को बहुत प्रिय बताया गया है। ऐसे में चूंकि आज सावन का पहला सोमवार है, तो क्या इस सोमवार को लेकर क्या मान्यता है इसको? सोमवार की महत्वता है, भोलेनाथ स्वयं यहाँ पर रहते हैं। वैसे तो पूरा महीना यहाँ रहते हैं, सोमवार का दिन भोलेनाथ का स्वयं का दिन होता है। यहाँ पर उसकी महत्वता है। सती यहाँ पर हुई थी और उसको लेके भोलेनाथ नाराज हुए थे दक्ष महाप्रजापति जी से, और फिर उनका शीश को काट दिया था। और शीश काटने के बाद उन्होंने प्रार्थना करी है दक्षेश्वर महादेव ने, प्रजापति ने, और उसको बकरे का शीश दक्ष महादेव के ऊपर लोग आज जो सावन का सोमवार किस तरह से पूजा कर रहे हैं यहाँ पर और किस तरह से पूजा करनी चाहिए? जलाभिषेक तो महत्वपूर्ण है कि भोलेनाथ कहते हैं केवल जलाभिषेक से ही मुझको, मैं उसी में एक लोटे जल से ही मैं प्रसन्न रहता हूँ। लेकिन नाना प्रकार के दूधाभिषेक, बेलपत्र और समी पत्र, समी की महत्वता है यहाँ। समी और ये धतूरे के पुष्प, धतूरा, भांग, बड़े पिटिए ये भोलेनाथ के हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि कहीं भी ऐसी चीज़ें भोलेनाथ को प्रिय है जो कहीं भी उग जाती है और मिल जाती है, बड़े आसानी से मिल जाती है। भोलेनाथ बहुत बोले हमारे। बिल्कुल, देखिए भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और देखिए आज कई दिन से काफी गर्मी हरिद्वार में पड़ रही थी, इस समय पूरा मानसून आ गया है, हल्की हल्की बरसात भी शुरू हो गई है। जी धर्मेंद्र जी, इसी बीच हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं सुभाष गौड़, उनका रुख करते हैं। सुभाष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज पहला सोमवार है, लोग मनोकामनाएं लेकर जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुंचते हैं, तो वहां पर किस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है? सुभाष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बहुत सी अर्जियां लेकर श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, तो वहां पर आज श्रद्धालुओं का तांता लगा होगा, तड़के से ही श्रद्धालु वहां पर पहुंचे होंगे, तो वहां का क्या नजारा है आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, सोमवार के जो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मंदिरों में सुबह से ही भीड़ लगी हुई है, जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, सुबह से ही मंदिरों में आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन भी जरूर किया जा रहा है। मास्क जरूर तमाम जो श्रद्धालु लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो सावन का पहला सोमवार है, तो कहा जा सकता है कि जो शिव भक्त है वो लगातार मंदिरों की तरफ आ रहे हैं, शिव दर्शन कर रहे हैं, साथ ही जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ा रहे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रोटोकॉल जो कोरोना का उसका पालन करते हुए शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी जो मुराद है वो भगवान शिव से मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि श्रावण के महीना शिव को सबसे ज्यादा पसंद है, और यही वजह है कि आज जो पहला सोमवार है इस दिन तमाम जो श्रद्धालु है वो मंदिरों में पहुंचे हैं, शिव को
जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो शिवलिंग है उस पर जो तमाम जो फल हैं वो डाल रहे हैं। साथ ही ये कहा जा सकता है पूजा अर्चना करने के लिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंचे हैं और सुबह से ही जो मंदिर है उसमें शिव भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी सुभाष, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड नियमों को लेकर के प्रशासन ने किस तरीके से व्यवस्था कर रखी है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैला था उसके बाद से ही जो प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार मंदिर के बाहर तैनात है और ये कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए तमाम जो श्रद्धालुओं में मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। जब जो श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करके बाहर आ जा रहे हैं उसके बाद सीमित समय में जो श्रद्धालुओं ने भीतर भेजा जा रहा है, यानी कि सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर कराया जा रहा है। जो व्यक्ति विदाउट मास्क मंदिर में पहुंच रहा है उन लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से बंद किया गया है, यानी कि जो पालन है कोरोना के उसको पालित किया जा रहा है और उन नियमों को पूरी तरीके से प्रशासन में ध्यान में रखते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। ये न केवल प्रशासन बल्कि जो मंदिर के जो तमाम अधिकारी हैं, मंदिर समिति के जो लोग हैं वो भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कोरोना के जो नियम है उनको पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। जी सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में बढ़ते हैं एक बड़ी जानकारी की तरफ। आप जानते हैं कि आज पहला सोमवार है सावन का और आज के दिन जिस तरीके से भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु पूरे मन से व्रत रखते हैं और इसके साथ ही जल, दूध, शहद, बेलपत्र आदि से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है और देश भर के सभी शिवालयों में आज बम भोले की गूंज आपको सुनाई देगी क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जिस तरीके से देश भर के सभी श्रद्धालु आज भगवान भोले को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और इसे देखते हुए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की, मनोकामना की पूर्ति के लिए आज भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं आज वो मंदिरों का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए